नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद। इससे पहले हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें शब्दों के भेद के 2 प्रकार बताए थे। तो आज हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण। तो जो प्रयोग के आधार पर शब्द जो बनाए जाते हैं वो मुख्य प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा जो उनके प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। तो अब हम विकारी शब्द की परिभाषा और उसका उदाहरण देखते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिनका वचन में, लिंग में जिनका परिवर्तन हो जाता है वहाँ विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि उदाहरण है कुत्ता। कुत्ता का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो कुत्ते भी हो जाएगा, कुत्तों भी हो जाएगा। इसी प्रकार मैं का हो जाएगा मुझे, हमें, अच्छा का अच्छे, खाता का खाती है, खाते हैं। तो इस तरीके से इसमें विकारी शब्द होते हैं इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चारों हैं ये प्रमुख इसमें गिने जाते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जो होते हैं वो सारे विकारी शब्द में आते हैं। अब देखते हैं हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या है कि जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी लिंग में, वचन में, क्रिया में जिनका भी किसी भी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिनके उदाहरण हैं जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और हे और अरे, ये कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जिनका जो परिवर्तन नहीं होता है। अब इनमें से कौन से शब्द आते हैं वो देख लीजिएगा। इनमें से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं वो हमारे अविकारी शब्द में आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। हमारा चौथा प्रकार अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से कौन कौन से होते हैं पहला देखेंगे। एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब जिसका एक ही अर्थ हो, एक ही अर्थ हो, केवल और केवल। तो कौन से होते हैं वो देखिएगा। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। और ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह एकार्थी शब्द का ही उदाहरण होती हैं। जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है वो सारे एकार्थी शब्द के ही उदाहरण होते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा गंगा, पटना, जर्मन, राधा और मार्च। कुछ इस तरह के शब्द हैं जो एकार्थी शब्द हैं और जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, वो सारे हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे इसका दूसरा भाग अनेकार्थी शब्द। यानी शब्द एक है और उसके अर्थ अनेक होते हैं। उदाहरण परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी एक शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ निकले अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे देखिएगा एक है हार। हार गले की माला को भी कहते हैं और पराजय को भी कहते हैं। यानी शब्द है हार लेकिन उसके जो अर्थ हैं यहाँ 2 निकल के आ रहे हैं। आगे देखिएगा कर। कर हाथ को भी कहते हैं और टैक्स को भी कहते हैं। तो शब्द एक है और इसके अर्थ 2 हैं। जैसे कि कनक। कनक सोने को भी बोलते हैं और धतूरा को भी बोलते हैं। इस तरीके से एक है अर्थ प्रयोजन को भी बोलते हैं और धन यानी जो पैसा होता है उसको भी हम अर्थ ही बोलते हैं। आगे देखेंगे लास्ट है हमारा
थर्ड है समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। तो क्या है देखिएगा, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम यहाँ, उदाहरण है हमारा जैसे कि आकाश है, आकाश का नभ, गगन, आसमान, ये तीन समानार्थी कह लो या पर्यायवाची कह लो, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कि बादल, मेघ, जलद, वारिद, ये तीनों बादल के समानार्थी शब्द हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, और फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून, तो ये सारे जो फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं हमारा अंतिम चौथा यानी विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। क्या होते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं यानी जो उल्टा अर्थ निकालते हैं उन्हें बोलते हैं हम विपरीतार्थी शब्द। उन्हें हम विलोम शब्द भी बोलते हैं और विपरीतार्थी शब्द भी बोलते हैं। उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण के अनुसार समझेंगे। जैसे कि जय का पराजय उल्टा शब्द हो गया, पाप का पुण्य उल्टा शब्द हो गया, सच का झूठ उल्टा शब्द हो गया, दिन का रात उल्टा शब्द हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे विपरीतार्थी शब्द हुए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसका पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हिंदी संबंधित जो भी आपको समस्या है आप हमारे चैनल पर आइएगा, और हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप देखिएगा, और सारे हिंदी संबंधित जितने भी प्रकरण हैं वो हमने उनकी वीडियो बना रखी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।